उत्साह कविता। उत्साह एक आवाहन गीत है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस गीत में बादलों को संबोधित किया है, बादलों को पुकारा है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो गीत लिखे हैं उनमें बादल उनका प्रिय विषय रहा है। आइए इस कविता का अर्थ समझते हैं। कवि बादलों को पुकारते हुए कहते हैं कि हे बादल गरजो। घेर घेर, घेर घेर का अर्थ है चारों ओर से घेर कर। घोर गगन, इस भयानक आकाश को धाराधर, धाराधर किसके लिए आया है? बादल के लिए। ओ मतलब हे धाराधर, हे बादलों, इस गगन को, इस आकाश को चारों ओर से घेर कर गरजो। कवि गरजने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि गरजना जो है वो क्रांति का प्रतीक है। कवि इसलिए गरजने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि तुम जोरदार ऐसी गर्जना करो कि अपनी गर्जना से सोए हुए लोगों को जागृत कर दो, उनके अंदर एक नया उत्साह, एक नया जोश भर दो। आगे देखिए, ललित, ललित का अर्थ है सुंदर, काले घुंघराले। आगे कवि कहते हैं कि बादलों का आकार कैसा लग रहा है? जैसे काले घुंघराले बाल हों। बाल कल्पना कैसे पाले? कवि कहते हैं कि तुम किसी छोटे बच्चे की, बाल मतलब बच्चे की, कल्पना के समान हो। जिस प्रकार छोटे बच्चे की कल्पनाएं होती हैं जो पल पल बदलती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार वो बादलों को भी कह रहे हैं कि तुम्हारा भी कोई निश्चित आकार नहीं होता, वो भी पल पल आकाश में बदलता रहता है। आगे देखिए, विद्युत छवि उर में। उर मतलब हृदय में, विद्युत मतलब बिजली। कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कवि कह रहे हैं यहाँ पर कवि बादल की समानता एक कवि से कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक कवि के मन में बहुत से क्रांतिकारी विचार होते हैं जिनके माध्यम से वो लोगों के अंदर, निराश लोगों के मन में एक नई आशा का संचार करता है, ठीक उसी प्रकार बादलों के अंदर क्या छिपी रहती है? बादलों में वज्र जैसी शक्ति छिपी रहती है, बिजली की चमक होती है उनके अंदर, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं? धरती को एक नया जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए कवि बादलों को क्या कहते हैं? नवजीवन वाले। नवजीवन मतलब नया जीवन प्रदान करने वाले वो कहते हैं कि जिस प्रकार कवि अपनी रचना के माध्यम से लोगों के अंदर एक नया उत्साह भर देता है, उनके अंदर प्राणों का संचार कर देता है, आशा का संचार कर देता है, ठीक उसी प्रकार बादल भी अपनी जोरदार गर्जना से धरती पर उन लोगों के अंदर एक नया उत्साह भर देता है जो निराश हो चुके हैं, जो हताश हो चुके हैं।